तो हेलो एवरीवन, आज सुबह सुबह देखिए इन्होंने पोहा बनाया है। तो संडे के दिन इन्होंने पोहा बनाया, बहुत ही टेस्टी एंड यमी है, आप भी खा लीजिए। तो चलिए फटाफट से अभी हम सुबह का चाय और नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली ब्लॉग्स और मैं हूँ पूजा। तो अभी सुबह सुबह क्या है, नाश्ता करने के बाद हमने चाय और पोहा खा लिया है। तो ये थोड़ा सा मार्केट भेजा था, मतलब मुझे भेज रहे थे, मैं मना कर रही थी। फिर मैंने कहा यार अब तुम गए ना तो तुमने तो सच में खर्चा करके आना है। तो कह रहे नहीं नहीं, मैं वही चीज़ लेके आऊँगा जो ज़रूरत है। तो इतना सारा कुछ उठा ला है बेफालतू का, बिस्किट नमकीन वगैरह वगैरह। तो बस इनको मैं साइड में इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज सोच तो दूसरे डब्बे में रही थी जिसमें मैं लॉक लगा सकूँ। मुझे बच्चों से छिपा के इसलिए रखना पड़ा, बच्चों से नहीं सिर्फ तनु से छिपा के इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है इन सब चीज़ों की। चाहे वो काजू हो बादाम हो, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो एक बार उसे बादाम से बहुत ज़्यादा हो गई थी, काजू से भी हो गई है, सब कुछ खा जाता है वो। फिर उसके वजह से आजकल खाना नहीं खा रहा है। तो इस वजह से मुझे चीज़ें ताले में रखनी पड़ रही है, बच्चों से छुपा के रखनी पड़ रही है। क्या करूँ, मजबूरी है, ये सब भी करना पड़ता है। एक माँ हूँ, हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्या मुझे उनको खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ये सब देखते हुए ही चीज़ों को रखना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहा है इन सब चीज़ों की, और बिल्कुल इसने सब्जी वगैरह सब खाना छोड़ रहा है। तो देखिए अब किचन में अगर हस्बैंड काम करें तो ऐसा ही होता है। तो इतना सारा देखिए कैसे रसोई में ना पोहा फैला रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो पहले अब मैंने बनाना है, लंच की तैयारी भी करनी है, साथ साथ अब घर के काम में शुरू हो गई हूँ, झाड़ू वगैरह सब करना है। तो सबसे पहले किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि किचन क्लीन है तो समझ लो आधा काम ख़त्म हो जाता है हमारा। तो बस यहाँ से फटाफट से सारा क्लीन करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर भी करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी, आप लोग इतना टाइम से देख रहे होंगे मैं अनइवन हो रखी हूँ। इवन मीन्स मतलब वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। आप ये समझिए मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फेडअप चल रहा है मेरा। मतलब मूड ऑफ हो रखा है इतना कि बस पूछो मत। समझ ही नहीं आ रहा मुझे मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कहाँ क्या बैठी हूँ तो बैठी रह जाती हूँ, वीडियोस देख रही हूँ तो वीडियोस देखती रह जाती हूँ, फ़ोन में लगी हूँ फ़ोन में लगी रह जाती हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ तो धीमी धीमी चलती जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ से ही बाहर है। आज संडे है, काम अभी मैं भी कितनी देर में मैं अपने कामों में लगी हूँ। तो अपने घर वगैरह को सब सेट कर दिया है। देखिए ये सब चीज़ें भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि नहीं तो कोई नहीं देखता। देखिए ये सब चीज़ें है ना, कोई नहीं समझता, ये आप जानते होंगे। हम औरतों के दिमाग में दिल में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, बट सब ऊपरी चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अगर हम ऐसा मुंह लटका के दुखी दुखी से दिखाएंगे ना, तो ये कहते हैं जब देखो बस मुंह ही लटकाए बैठी रहती है। तो वो सब चीज़ें भी नहीं होती है, बट बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समझ से बाहर हो रही हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगा दिया, बाहर का भी धो दिया। आंधी के वजह से सब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होने लग गई है घर में। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, अब बनाऊंगी मैं लंच की तैयारी करूँगी। नहा के आ गई हूँ पर बाल नहीं बनाए, आप देख सकते हैं। मन ही नहीं करता, इवन सच कह रही हूँ, मन ही नहीं करता। बालों को बस इकट्ठा जूड़ा सा बना लेती हूँ, कुछ नहीं मन कर रहा है, समझ से बाहर है। मुझे आप खुद मुझे सजेस्ट करो यार, मैं करूँ क्या। और मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस चीज़ से डिप्रेस्ड हो रही हूँ, किस चीज़ का मुझे फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हो सके तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी मदद कीजिए और कुछ मुझे सलाह दीजिए किस चीज़ का। एक तो मैं समझा ही नहीं पा रही आप लोगों को। तो मैं सच कहूँ तो आपसे क्या पूछूँ क्या बोलूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं कर रही हूँ दाल बाटी की तैयारी। सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, फाइनल डिसीजन दाल बाटी पे आके रुका। तनु अपना पाव भाजी बोल रहा था, ये करेले बोल रहे थे, बच्चे कुछ और बोल रहे थे। तो फाइनली सारा निचोड़ आके दाल बाटी पे रुक गया है। तो अभी यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी है, और दाल चढ़ाने के बाद अभी ये थोड़े बहुत बर्तन हैं, इनको भी क्लीन करना है, और बर्तन जो हैं टोकरे के वो हटाने हैं। तो बस वही हटा रही हूँ, और उसके बाद ही मैं बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। जो अपने सूखे बर्तन होते हैं ना, उनको मैं पहले हटा देती हूँ। तो आज महक का सर धुला था, तो देख रहे हैं आप उसके बाल किस तरीके से फैले हो रखे हैं। तो आज उसके भी बालों को भी टाइम देना है, क्योंकि बाल वगैरह उसके सुलझाने बहुत ज़्यादा आफत वाला काम है, तो वो भी करना है। प्रेसिंग करी थी तो वो सारे अब तो उतर गए, धुलने के बाद तो सब हो ऐसे ही हो जाता है, आप लोग सब जानते हैं। तो सबसे पहले बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि थक चुकी हूँ आज, बहुत ज़्यादा हाथ पैर थक रहे हैं मेरे। काम कर रही हूँ फिर भी हाथ पैर थक रहे हैं। मशीन लगा रखी है, मशीन में अलग कपड़े धुल रहे हैं, यहाँ पे मैं ना काम कर रही हूँ, बच्चे अलग काएँ 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 कर रहे हैं। फुल ऑन कहूँ तो
दिमाग दिल सब जगह ऐसा तबाही सी मची पड़ी है, बिल्कुल बाढ़ आ रखी है हर चीज़ में। दिमाग अलग सोचे जा रहा है, दिल अलग सोचे जा रहा है, घर में अलग ही पंगे पड़े हुए हैं। मतलब मैं आज बहुत शांत होकर काम कर रही हूँ, मतलब किसी से कोई भी चीज़ रख ही नहीं रही हूँ, बोल ही नहीं रही हूँ, बस अपने काम ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे बाटी के लिए आटा लगा रही हूँ। आटा लेंगे और मैं बेसन लूँगी। मैं बेसन थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, नहीं तो आप आधा आधा भी ले सकते हैं या 1/3 का भी हिस्सा रख सकते हैं। मैं ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि बाटियाँ बेसन से सॉफ्ट बनती हैं। और उसमें डाली है अजवाइन या नमक। रिफाइंड ख़त्म हो गया था तो मैं इसमें मोमन घी का डालूँगी, तो आप चाहें तो जिस मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। तो रिफाइंड ख़त्म हो चुका था, सो मैंने घी गर्म किया। पहले मैंने ऐसे ही डाल लिया था तो घी मतलब फ्रिज का था तो वो हुआ नहीं। फिर मैंने कटोरी में लिया और उसको गर्म करके अच्छे से कर लिया। तो देखिए, क्योंकि बाटियाँ हर जगह अपनी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। वैसे तो आजकल हर जगह खाई जाती है, वैसे मेन तो ये राजस्थान का फूड है, बट आजकल तो हर घर में बनाते हैं, हर तरीके से बनाते हैं। कोई इसमें आलू भर के भी बनाता है, कोई अपने तरीके से बनाता है, कोई कैसे। सो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मेरे घर में कुछ इसी तरीके से बनती है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और अच्छे से मैंने सारा चीज़ को मिक्स कर लिया है और घी को अच्छे से पोंछ लिया। कभी आपने बिना पानी के बर्तन मांजने देखे हैं? तो मैंने अभी आटे से जो कटोरी को साफ़ किया ना, मुझे एकदम से ऐसा याद आया। एक्चुअली मेरी मौसी सास हैं जो गांव में रहती हैं, तो वहाँ पे मैंने देखे थे वो इस तरीके से करा करती थी। चूल्हे की राख होती है ना, उससे बर्तनों को मांजा करती थी बिना पानी लगाए, और बर्तन इतने शाइन करते थे कि बस पूछो मत। मैं तो ये भी कहती थी कि आपको किरकिर महसूस नहीं होगी अगर इसमें उनमें पानी पी लिया, कुछ पी लिया, क्योंकि हमने पानी से धोए ही नहीं हैं ये। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से ही मांज के और तुरंत की तुरंत मुझे उस गिलास में पानी पिला के दिखाया कि पी के देख और बता के किरकिर महसूस होती है या नहीं। और रियली में यार कि बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि ये मांजा है नहीं मांजा है। तो इतने साफ़ बिना पानी के बर्तन मंज जाते थे कि बस पूछो मत। कहते हैं ना कि पुराने लोग है ना, मतलब अलग ही थे, वो क्या से क्या करते थे, कुछ हम लोग तो वो चीज़ें कर भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, आटा लगा लिया। आटा थोड़ा सा टाइट लगाना होता है। बहुत से लोग बाटी कुकर में भी बनाते हैं, तो आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। मेरे पास ये ओवन है जो मैं जब भी मैं इससे बनाती हूँ, तो क्योंकि इसे मैं साइड में रखती हूँ, धूल लगती है, सब लगती है, और मुझे ऐसा रहता है कि कभी कोई कीड़ा घूम गया हो इसके अंदर, कॉकरोच घूम गया हो या कुछ भी, मतलब एक मन में ऐसा रहता है कि मकड़ी घूम गई हो। तो मैं जब भी इसे यूज़ करने से पहले ज़रूर इसको मांजती हूँ। वैसे मैं मांज के रखती हूँ, बट यूज़ करने से पहले भी इसको मैं ज़रूर मांजूंगी और मांज के धो के अच्छे से फिर ही यूज़ करती हूँ। तो अभी ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं उन सबको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर इसके अंदर हम अपनी बाटियाँ सेकेंगे। वैसे काफ़ी टाइम हो गया है बाटी खाए हुए, मन तो बहुत मेरा भी कर रहा था। और ये सब चीज़ें ना फैमिली के साथ अच्छी लगती हैं, अकेले अकेले मन नहीं करता इन सब खाने को। तो मोस्टली इसी वजह से मैं संडे में ही बनाती हूँ। तो अपने घी में डिप करके घर में सब खाते हैं। बाटी का मतलब ही घी है, क्योंकि बाटी जो है घी के ज़रिए से ही खाई जाती है। फुल ऑन घी में डूबी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर तक घी अंदर तक चला जाना चाहिए। तो पर मैं सारी बाटियों को घी में नहीं डिप करती हूँ, जो जो खाते हैं सिर्फ उन्हीं को करती हूँ, क्योंकि मैं विदाउट घी खाती हूँ, सो इस वजह से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये अपना ओवन रख दिया है, थोड़ा ये गर्म हो जाएगा और इसका पानी जो है वो सूख जाएगा। अब हम इसमें बाटियाँ कर लेते हैं तैयार। तो बस अपने जितनी बड़ी आपको बाटी बनानी है उतना आटा लें, अच्छे से एक रोल बनाएं और उसके बीच में इस तरीके से अंगूठा लगाना है। तो इससे क्या होता है ना कि ये एक तो जगह टिक जाती है, बिल्कुल गोल नहीं बनानी होती है। और जब हम आग में करते हैं ना तब आप गोल बना सकते हो, बट इस पर नहीं बना पाते। और क्योंकि एक चपटी चीज़ चाहिए होती है ना सीखने के लिए। अब आग में अगर हम बाटियों को डाल के सेकते हैं तो वो चारों तरफ से इक्वली सीखती हैं। तो ये मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस पर हम फटाफट से अपनी बाटियों को सेट कर देंगे। अभी जितनी मैंने बन गई हैं उतनी मैंने सेट कर दी हैं, और अभी और बनाऊंगी, और भी मैं एक ही बार में सारी सेट कर देती हूँ। तो इतने जब तक ये बाटियाँ सीख रही हैं मैंने सारी सेट कर दी हैं। तो जितने थोड़े भी सब बर्तन रह गए थे उनको मैं मांज रही हूँ। और यहाँ पे दाल में तड़का लगाने के लिए भी मैंने रख दिया है। तो अभी क्या है, प्याज भून रही है। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है वैसे वैसे 2-2 4-4 बर्तनों को मैं मांज रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि बाटी वगैरह या कुछ भी काम हम करते हैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी पड़े हैं, फिर और हो जाने हैं, तो मेरी आफत आ जाएगी।
तो इसी वजह से मैं अपने बर्तन वगैरह सब पहले क्लीन करके रख रही हूँ कि जिससे कि बर्तनों की ज़रूरत भी पड़े तो कोई परेशानी ना हो और बर्तन ज़्यादा इकट्ठे भी ना हों, क्योंकि आज काम इतना है ना, बीच बीच में मुझे कपड़े सुखाने जाना पड़ रहा है और कपड़े सुखा रही हूँ, कभी बच्चों को देख रही हूँ, कभी कुछ दे रही हूँ, तो वो सब चल रहा है। जब तक बाटी बनी इन्होंने रात के चावल निकाले और उसमें तड़का लगा के वो खा लिए, क्योंकि थोड़ा सा बाटी में लगना था टाइम, सो इस वजह से। तो अभी देखिए दाल में तड़का, टमाटर भी हो चुके हैं, मसाले भी डाल दिए हैं, अब बस मैंने दाल डाल दी है। अब दाल में थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि थोड़ी सी टाइट है और इसको खदकने के लिए रख दूंगी और बाटियों को उल्टा पलटी कर दूंगी। गरम बहुत होती है, हाथ बहुत जल जाते हैं, तो थोड़ा आराम से करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पलट रही हूँ अच्छे से और बस अल्टा पलटी कर दूंगी। जो ज़्यादा सिक गई है उनको साइड में कर दूंगी और सेंटर में जो नहीं सिकी है उनको सेंटर में रख दूंगी। बस इसी तरीके से बाटी आराम से सूख जाएंगी कह रही हूँ मतलब सिक जाएंगी और बहुत ही टेस्टी डिश लगती है। किस किस ने बाटी खाई है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद बाटी ट्राई भी नहीं की है, क्योंकि उनमें से मैं भी थी कभी, मतलब जब से शादी हुई है जब से तो मैं हमारे यहाँ पे बनती ही रहती है। कोई अच्छा दिन हो, कोई त्यौहार हो, ये बाटी बनती ही है। बट शादी से पहले मैंने कभी नहीं खाई थी और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई फूड होता है, सो इसलिए। तो किस किस ने नहीं खाई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दाल अब बन चुकी है, बाटी में थोड़ी सी कसर रह गई है और धनिया नहीं था जिसकी चटनी बननी थी। बच्चों को भेजा है धनिया लेने, तो जब तक मैंने कहा कपड़े को कर देती हूँ। एक लाट हो चुका है, दूसरा तैयार कर दिया है और साइड में मैंने ड्रायर भी लगा दिया है। तो और भी कपड़े निकल के आ गए थे, तो मैंने सोचा था थोड़े थे पर और कपड़े निकल आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो सारे ही धुल जाने हैं। तो बस मशीन लगाएंगे। संडे का काम जो लोग कहते हैं कि संडे है, फ्री है, ये है वो है, जी संडे का काम तो मेरे को लगता है कि और वीकेंड्स और जो डेज़ होते हैं ना उनसे लाख गुना ज़्यादा वाला काम होता है, क्योंकि सब कुछ संडे को ही दिखाई देता है। तो देखिए इस तरीके से डिप करनी होती है, ऐसे फोड़ के और फिर इस तरीके से डिप करनी होती है। मैं थोड़ा ही घी यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर बाद में वेस्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।